आखिर ऐसा क्या हुआ जो स्वयं भगवान शिव को आना पड़ा अपने एक दर्जी भक्त के लिए धरती पर? क्या है इस पीछे की कहानी, आज के इस खास कथा में जानते हैं, ताकि आप भी भगवान शिव के अपरंपार लीला में शामिल हो सके। ऐसी सच्ची कथा से आपको रूबरू कराएंगे जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो क्या है, बने रहिए, अंत तक जान लेते हैं। जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे भक्ति चैनल एक्टिव हनुमान जी पर। इस कथा को श्रवण करने के लिए उन सभी भक्तों से मैं निवेदन करता हूं, जो भक्त नए हैं वह अभी तक हमारे YouTube चैनल एक्टिव हनुमान जी को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सभी भक्तों से मैं निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे, जिससे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी भक्तों को समय समय पर मिलते रहे और नाम में कितनी शक्ति है उसका आनंद उठाते रहे। तो चलिए बिना देरी किए राम जी का नाम लेकर कथा को शुरुआत करते हैं। एक सच्चे भक्त दर्जी की कहानी जो भगवान शिव के परम भक्त था और किस तरह से भगवान शिव धरती पर उनकी रक्षा करने के लिए आना पड़ा। रघु नाम का एक व्यक्ति जो कि उत्तर प्रदेश में रहने वाला है, भगवान शिव का एक बहुत बड़ा भक्त था। वह बहुत गरीब परिवार से वो जुड़ा हुआ था। रघु वह कपड़े की सिलाई करके जितने पैसे मिलते थे उतने पैसे से अपने घर का गुजारा करता था। वह कपड़े सिलते समय भगवान शिव को भी काम करते समय बस भोलेनाथ का सिमरन करते और सच्चे मन से भगवान शिव को हमेशा जपते रहता था। लोग कहते हैं ना कि भगवान अपने सच्चे भक्त की परीक्षा जरूर करते हैं, उसी तरह इस रघु की परीक्षा भी हुई। बस फिर क्या था, रघु के पड़ोस में एक मुस्लिम परिवार रहता था। इस मुस्लिम परिवार में एक व्यक्ति जो रघु से ईर्ष्या भाव करता था और कहता था, ये रघु निरंतर सिलाई करते समय, कपड़ा सिलते समय प्रभु को याद करता है। मशीन चलने के कारण मेरी नींद डेली खराब हो जाती है। मैं ऐसा कुछ करता हूँ जिससे ये परमात्मा का चिंतन भी भूल जाए और इसकी मशीन भी गायब हो जाए। एक दिन उसे एक उपाय मिला। रघु किसी कार्य के लिए दूसरे शहर गया। तब वह मुस्लिम व्यक्ति पीछे से रघु के घर में घुस गया और उसने रघु की मशीन को चुरा लिया। जैसे ही रघु घर पहुंचा तो उसने देखा कि सिलाई मशीन चोरी हो गई है, दिख नहीं रहा है। उसने यहाँ वहाँ बड़ी मशक्कत के साथ सब जगह ढूंढा मगर वो सिलाई मशीन नहीं मिली। फिर उसके बाद जब वो मशीन नहीं मिली तो रघु जो है अपने भोलेनाथ से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। ना करते करते बहुत रोने लगे। प्रभु ने सोचा होगा मेरे लिए कि इससे कुछ अच्छा होने वाला है, यह मन में भाव लेकर मन ही मन में प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान मेरे लिए जो भी कर रहे हैं, ये जो भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। यह हाथ जोड़कर रोते रोते भगवान से वो शिव से प्रार्थना कर रहे थे। रघु बहुत परेशान हो गया था, बहुत परेशान था वो, क्योंकि घर चलाने के लिए उनके पास एक ही जरिया था, एक ही साधन था, वो थी उसकी मशीन जो चोरी हो गई थी। भगवान शिव के भक्त रघु ने पुलिस के पास भी जाकर उन्होंने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई, क्योंकि उसको अपने परमात्मा के ऊपर इतना दृढ़ विश्वास था। इसीलिए उनके भरोसे सब कुछ छोड़ दिया था कि मेरे प्रभु जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। रघु को लगा कि मेरे भोलेनाथ, मेरे शिव शंकर मेरी परीक्षा ले रहे हैं, ऐसे में भी मेरे भगवान, मेरे शिव मेरे लिए कभी बुरा नहीं चाह सकते। कुछ न कुछ कार्य जरूर होगा या कुछ न कुछ कारण होगा, इसीलिए हमारी मशीन चोरी हुई है। इसमें भी कुछ न कुछ सच्चाई, मेरे लिए कुछ आगे अच्छा ही सोच के रखे होंगे मेरे भोले। तब भगवान शिव भी अपने भक्त को दुखी नहीं देख पाए और अपने भक्त के खातिर धरती पर उतर आए। भक्तों, जिस रघु की मशीन को चुराई थी, अगले ही दिन जो पड़ोस के मुस्लिम थे उसके हाथ में छाले पड़ गए, जो कि बहुत बड़े छाले थे। लेकिन हैरानी वाली ये बात है, पूरे शरीर को छोड़कर जिस हाथ से वो उसने मशीन को चुराया था, बस उन्हीं हाथों से कपड़ा सिलवाना पड़ा। जब वह मुस्लिम व्यक्ति अपने हाथ पर दिखाने के लिए एक डॉक्टर के पास गया तो उस डॉक्टर ने भी ये कहा, बहुत बड़ा और भयानक छाले हैं, ये आपको कैसे हुआ? उस व्यक्ति ने फिर कहा, मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ,
मैं रात को सो रहा था, जब सुबह उठ के देखा तो मेरे हाथों पे खुजली हुई और ये छाले को मैंने पाया। डॉक्टर, अब आप कोई इलाज कर दीजिए। डॉक्टर बहुत बुद्धिमान था, उन्हें अपने औषधि और अपने ज्ञान का और अपने दिमाग का बुद्धि लगाकर उस मरीज का इलाज किया। जैसे ही उसके हाथों के इलाज से सुधार आने लगा, फिर उसके दूसरे दिन हाथों पे तो दवाई लगाए डॉक्टर का, जो भी डॉक्टर ने दवाई दिया, मलहम लगाए तो ठीक होने लगा। फिर दूसरे दिन फिर दूसरे हाथों भी सेम टू सेम, उससे भयानक दूसरे हाथ में भी वो छाले हो गए थे। जब वो सुबह उठ के देखा तो अचानक से घर्षण हुई और उसे महसूस होने लगा। फिर आँख खुली तब देखा कि बड़े भयानक छाले हो गए दूसरे हाथ में भी। फिर क्या हुआ, फिर वही डॉक्टर के पास वो गए। फिर डॉक्टर से कहने लगा, पहले हाथ के तो छाले बराबर ठीक नहीं हुए, दूसरे हाथों में डॉक्टर साहब छाले उससे भी ज़्यादा भयानक हो गए। अब मुझे तकलीफ बढ़ रही है, आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरी तकलीफ एकदम कम हो जाए। डॉक्टर बहुत बुद्धिमान, डॉक्टर ने उस मरीज को अपने पास बुलाकर अपने दिमाग से उसे समझने की बहुत कोशिश की। फिर डॉक्टर ने कहा, तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने अपने जीवन में कभी कोई ऐसा बड़ा पाप किया है जिसकी सज़ा तुम्हें इस तरह से मिल रही है? इससे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अपने हाथों के द्वारा कोई विशेष बड़ा सा पाप किया है, ऐसा मुझे महसूस होता है। तुम सच बताओ, तुम जिस भगवान को मानते हो उस भगवान की तुम्हें कसम है, जिस भगवान को, जिस अल्लाह को मानते हो उसके सामने अपना सच कबूल कर लो, शायद ठीक हो जाए। पहले तो वो व्यक्ति संकोच की वजह से कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो डॉक्टर की बात सुनकर उसने डॉक्टर को सब कुछ बता दिया और वह कहने लगा, मेरे घर के जस्ट बाजू में एक व्यक्ति रहता है। कुछ दिन पहले मैंने उसकी सिलाई मशीन चोरी कर ली थी। वो अपनी सिलाई मशीन चलाकर अपने घर का भरण पोषण करता था। हो सकता है उस पाप के कारण मुझे ये भुगतना पड़ रहा है। जब डॉक्टर ने सारी बात सुनी तो वो कहने लगे, अब एक काम करो, जो मशीन चोरी करके लाए थे वो जल्दी से उनके घर में वापस छोड़ कर आ जाओ। भगवान ने चाहा तो तुम्हारा हाथ बहुत जल्दी से ठीक हो जाएगा। तब वो व्यक्ति अपने घर आया और मौका देखते ही वह उस दर्जी के घर में उसी तरह से चुपके से जा कर के वो मशीन रात को रख दिया। जैसे ही वह मशीन उसके घर रख के अपने घर लौटा, फिर वह अपने हाथों को देखकर हैरान और परेशान हो गए। उसके हाथ जिस तरह पहले थे उसी तरह एकदम ठीक ठाक हो चुके थे। अब उसे भी यकीन हो गए थे कि हर वक्त भगवान उनकी रक्षा करते हैं, जिनके जिह्वा में निरंतर नाम जप चलता है, नाम कीर्तन करते हैं, नाम का सिमरन करते हैं। भगवान की नज़र हमेशा उन भक्त पर रहती है जिनके जिह्वा में नाम विराजमान होता है। यह एक अटल सत्य है। दूसरी तरफ सिलाई मशीन मिलने पर रघु जब सुबह उठा तो जब सिलाई मशीन मिली तो बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए वो। भक्तों, जब भी आप किसी के साथ कोई गलत करने से पहले बहुत बार सोचें, क्योंकि भगवान सब कुछ देख रहे हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपसे निवेदन करता हूँ, आज नहीं तो कल उस पाप का दंड हमें भोगना पड़ेगा प्रारब्ध के अनुसार। इस बात का ध्यान रखना कि परमात्मा की नज़र हम पर हमेशा निरंतर ध्यान रहता उनका। फिर जब रघु को मशीन जब मिली तो भगवान शिव के सामने, शंकर भगवान के सामने फूट फूट कर रोने लगे। एक तरफ बहुत खुशी भी थी, एक तरफ बहुत वो रो रहे थे और कहने लगा कि प्रभु, मैं जानता था आप मेरी परीक्षा ले रहे होंगे, मेरी परीक्षा तो सफल हो ही जाएगी प्रभु आपकी कृपा से। भगवान को प्रार्थना करने के बाद वो रघु के पास में बहुत सारा काम था, क्योंकि उसकी मशीन चोरी हो गई थी, तो 2-3 दिन तक बहुत सारे काम आ गए थे। अब उसने रात को भी बहुत काम किया, दिन को भी बहुत सारा काम कर रहे थे। वह लगातार वो काम कर ही रहे थे, सिलाई कर ही रहे थे। फिर रात्रि के समय जब रघु अपना काम कर ही रहा था, अचानक से एक अंधकार छा गया और फिर अपनी आंखें रघु ने बंद कर दी, क्योंकि अंधकार छा चुका था। उसके बाद जब दोबारा आंखें खोला तो वो महसूस कर रहा था अपने आँखों से, वो बहुत क्लियर और साफ
उसे दिखाई देने लगा, क्योंकि वो चश्मा लगा के ही काम करता था। उसकी आंखें बहुत क्लीन दिखाई देने लगी, बहुत क्लियर दिखाई देने लगा उनको। फिर उसके बाद ये सब भगवान की कृपा से ही हुआ। उन्होंने भगवान को धन्यवाद और बहुत सारा प्रार्थना किया कि मुझे भगवान पूरा भरोसा कि आप जो भी करोगे, जैसे भी करोगे, आप अच्छा ही करोगे। पूर्ण मुझे विश्वास था। उसी कारण मेरा खोया हुआ मशीन मिला और मेरे आँख में जो प्रॉब्लम था वह भी आपकी कृपा से ठीक हो गया। भगवान के प्यारे भक्तों, आपने देखा किस तरह एक दर्जी रघु को भगवान ने उनकी धरती पे आके उनकी रक्षा की, और वो सभी भक्त की, सभी जीव की रक्षा करते हैं जिनके जिह्वा में निरंतर नाम होता है। अन्य आश्रय छोड़ करके सिर्फ एक का ही आश्रय करे, एक का ही विश्वास करे, भगवान मिल जाएंगे। भगवान के यहाँ देर होता है, अंधेर नहीं होता। किसी का प्रारब्ध बड़ा होता है, किसी का प्रारब्ध छोटा होता है। बस हमारे प्रारब्ध बस जाने की देरी होती है। जैसे ही हमारे प्रारब्ध नष्ट होंगे उसके बाद आनंद की प्राप्ति होगी। जीवन में आनंद ही आनंद होगा। जीवन में सब कुछ सहना है और राम राम कहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए, भगवान का कोई भी नाम आप जपिए, हरि, शंकर, राम, कृष्ण, जो भी है, सब भगवान के पावन और चमत्कारी नाम। आप जिस नाम में भजेंगे भगवान उसी नाम में ही, नाम और रूप के साथ वो दर्शन देंगे। आप जिस भगवान को मानते हो, जिस भगवान किसी भी, बस निरंतर उसी का ही नाम लेते। जो कार्य मिला है कार्य करते रहिए, नाम लेते रहिए। कोई आपको स्पेशल से उसके लिए कोई समय नहीं निकालना है कि हमें माला पकड़ के बैठे रहना है। समय मिला तो तुलसी की माला से जप लिए, नहीं तो निरंतर आप नाम तो जप कर ही रहे हैं। उठते बैठते सोते जगते खाते पीते नाम लेते रहिए। विश्वास रखिए, जितना भी आप नाम जप किए उसका सबका फल मिलेगा। एक दिन ऐसा समय आएगा। दूसरी तरफ बात करते हैं, भले रघु इस दुनिया में नहीं है अभी, परंतु अभी भी उनकी दर्जी की दुकान है। उनका पोते पोतिया यह बताते हैं आज भी वह मशीन जिससे वो सिलाई करते थे उनके घर के बाहर रखी हुई है। खास बात यह है, जो उनके घर के बाहर जो मशीन रखी हुई है, कोई भी आकर अपने कपड़ों को वो सिल सकता है। वहाँ पर आप यकीन नहीं मानेंगे, रघुनाथ नाम से एक बहुत बड़ी दर्जी की दुकान है, जहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश के लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने कपड़े सिलवाते हैं। भक्तों, भविष्य में कभी आपको मौका मिले, खास वो दर्जी रघु के पास कपड़ा सिलवाने जरूर जाइएगा। क्या पता भगवान भोले का आशीर्वाद आपके ऊपर भी आपको मिल जाए और आपके पूरे परिवार में बना रहे। यह कथा मन को छू लिया हो तो सभी भक्तों से निवेदन, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए, जिससे भगवान के पावन नामों का अच्छे वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर सके, जिससे भटके हुए लोगों को भगवान की राह पर आ सके, जिससे उनका उद्धार हो सके। और आप लोगों के साथ अगर कोई चमत्कार हुआ हो या किसी तरह का कोई भी अनुभव हो तो आप ज़रूर हमें बताएं। व्हाट्सएप के वॉइस के माध्यम से आप बता सकते हैं, जिससे आपके चलते और लोगों का उद्धार हो सके, जिससे भगवान नाम के प्रति उनका विश्वास बढ़ जाए। अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। हम जल्द ही एक और श्री राम नाम की महिमा को बताने के लिए चमत्कारी वीडियो के साथ वापस आएंगे। तो चलिए सब मिलकर बोलते हैं प्यार से, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।